ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात् न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात् प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात् न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात् महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं हर रोज। उनके हम पर अनंत उपकार है, तो बार बार क्यों नमस्कार करना। एक बार बोल दिया उपकार है, नमस्कार कर दिया, बात छूट गई। लेकिन ये बार बार नमस्कार इसलिए करना है कि उन्होंने कहा हुआ जो भी है वो हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान में रहता है। जो भी वो जानते हैं और हमारे लिए वो करना चाहते हैं वो हमारे जीवन के लिए भी सर्वोच्च स्थान में है। अगर विनोबा जी कहते हैं अगर शिक्षण पाना है तो योग का अभ्यास होना ही चाहिए, तब उसका शिक्षण हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और इसके लिए साधक, हमने पहले सुना कि घरदार छोड़ देते हैं, साधन संपत्ति छोड़ देते हैं, गिरी कंदराओं में बैठ जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, साधना करते हैं। उसके लिए जो भी करना पड़े दर दर भटकते हैं। बस क्यों नहीं होती अनुभूति, क्यों नहीं होता योग। और गीता में भी अर्जुन इसके लिए ही बार बार पूछता है, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। और उसके उत्तर में भगवान भी कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जैसे भगवान कहते वैसे योग दर्शन भी यही कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और वो अभ्यास सातत्यपूर्ण होना चाहिए, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इस प्रकार से अभ्यास होना चाहिए, बिना रुके, बिना झुके, बिना आलस किए, बिना व्याधि, बिना प्रमाद, बिना अपनी भूमिका को, बिना अपने ध्येय को इधर उधर छोड़ते हुए सतत लगना चाहिए उसके पीछे। अब ये कैसे लगेंगे? कुछ दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, कुछ संकल्प पहले करना पड़ेगा। और उस संकल्प के साथ अनेक विकल्पों को छोड़कर एक संकल्प किया जाता है। अनेक जो भी प्रलोभन है उसको छोड़कर, उसको लात मारकर इसको पकड़ना पड़ता है। इसलिए तो नचिकेता की कहानी बताई जाती है। इसलिए तो हम चरित्र पढ़ते हैं, अलग अलग जो में ऊंचे चरित्र है उनको हम पढ़ते हैं। उनके जीवन में जो लगन है वो बचपन से उन्होंने स्वीकार किया और उस ध्येय को पकड़ के रखा है। नहीं तो जो पकड़ना ही नहीं चाहते वो तकरार करते रहते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा बर्ताव करता है इसलिए मेरा योग नहीं होता, वो ऐसा मुझे उठाता नहीं इसलिए योग नहीं होता। अलग अलग प्रकार की तकरारें होती है और हम अपना जो अपराध है, अपनी जो गलती है वो दूसरों पर थोपना चाहते हैं। लेकिन जो कमर कसकर स्वयं उठ जाता है उसके लिए किसी को रोके वो रुकता नहीं है। भले उसको व्यत्यय आएगा,
व्याधि आएगी, विकार आएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वह निरंतर प्रामाणिक प्रयास के साथ आगे बढ़ेगा। ये इतने लगन होनी चाहिए, हाँ, तब हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खूंटा, आधार अगर जीवन में कोई है तो वो आत्मशक्ति। अपने अंदर झांको, खुद को उठा लो, खुद को पकड़ो और फिर आगे चलो। हम साधन पकड़ते हैं, हम व्यक्ति या तो पदार्थ पकड़ते हैं, हम वस्तु पकड़ते हैं और उसको लेकर चलते हैं कि यह हमें तरा लेगी, यह हमें पार कराएगी। उसकी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं होती। वस्तु की, पदार्थ की या तो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन वो साधन मात्र है, आधार मात्र है। लेकिन आराध्य, साध्य कुछ अलग है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अपने आप को समझो, यानी चित्त को समझो। अपने आप के समझने का मतलब है चित्त को समझना है। अपने चित्त को समझने का प्रयास करेंगे, अंतर्दृष्टि रखेंगे, तो ये परिणाम दिखाई देते हैं। अलग अलग परिणाम महर्षि पतंजलि ने बताए। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये अलग अलग परिणाम को क्रम से, परिणाम से निरीक्षण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसकी समझ आने लगती है। मैं शरीर, इंद्रिय इस लेवल पर न रहते हुए मैं अंतःकरण के लेवल पर आ जाता हूं और चित्त शुद्ध होना चाहिए, तभी हम अपने आप को अच्छी तरह से देख पाते, ये भी समझ में आने लगता है। और इसलिए जिधर हम संयम करेंगे, जिधर हम एकाग्र होंगे, वो हमें समझ में आता है। हमें खुद को समझना है, खुद के चित्त को समझना है, अपने शरीर को, इंद्रियों को समझना है, अपने अंदर रही हुई आत्मशक्ति को समझना है। तो उसको समझने के लिए चित्त को समझना जरूरी है। चित्त यानी इधर अंतःकरण चतुष्टय महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में हमने वैसे बार बार सुना भी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार उसमें आ जाते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए अपने आप पर ध्यान लगाना होगा, खुद को जानना होगा, और तब हम दूसरे का भी चित्त जान सकते हैं। एक बार चित्त का अभ्यास हो गया तो दूसरे का भी चित्त जान सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष हो जाता है। हमारा चित्त जब प्रत्यक्ष हो जाए तो दूसरों का चित्त भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष पर चित्त ज्ञानम। हम दूसरों का चित्त जान सकते हैं। चित्त कैसे होता है? हमने पहले पाद में जैसे सुना था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों के साथ होता है और वृत्तियों का निरोध, यही योग है। अभी चित्त कौन सी वृत्ति के साथ है वह समझना, ये निरीक्षण से होता है। ये पहले सिद्धियों में है। पहले एक एक जो सिद्धि आती है, दूसरों के चित्त को समझते हैं। जो बच्चों में रहता है, समूह में रहता है, या तो व्यक्तियों में, समाज में रहता है, उसको एक एक के चेहरे का, यानी कि अपने ही मुखड़े का और दूसरों के मुखड़ों का अभ्यास होने लगता है कि इसकी आंखें क्या बोलती है, इसका चेहरा क्या बोलता है, इसकी हलचल क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसकी व्यवहार क्या है। ये समझ में आने लगता है। हमारे चित्त का ही प्रतिबिंब या तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, हमारी इंद्रियों पर होता है। और वो इंद्रियों का जब निरीक्षण करते, क्रोध आता है तो आंखें कैसी होती है? लाल लाल होती है। हाँ, हमें अगर अलग अलग प्रकार के भाव आ गए, राग आ गया, द्वेष आ गया, तो कैसे भाव हमारे चेहरे पर आते हैं, कौन सी मुद्राएं बदलती है,
कौन सा परिणाम दिखता है, कैसी हलचल होती है, कैसी भाषा बदलती है, कैसे परिणाम दिखते हैं, ये सूक्ष्म निरीक्षण करने पर आरंभ की सिद्धियों में ये सिद्धि आ जाती है। प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, दूसरों के चित्त का अभ्यास होने लगता है। अभी चित्त का अभ्यास करने पर उसके विकार भी मालूम पड़ते हैं कि वो कौन से विकार में है। वो काम में है, क्रोध में है, राग में है, द्वेष में है, लोभ में है, मद मत्सर में है, या तो मोह में है। अलग अलग प्रकार के भाव या तो विकार हम जान सकते हैं। लेकिन अगले सूत्र में एक बताया कि न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्, वो किसके कारण ऐसा कर रहा है ये पता नहीं चलता, क्योंकि हमने उस पर संयम नहीं किया होता। ये किस लिए क्रोधित हो गया, किसके कारण क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया है, इसके चेहरे पर से अंतःकरण का भाव पता चलता है। इसमें हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए कुछ आत्मीयता है, ये भी पता चलता है। उसके व्यवहार से, उसकी भाषा से, उसके अलग अलग भाव से, उसकी मुद्राओं से वो पता चलता है, और ये निरीक्षण से पता चलता है। लेकिन ये भाव किसके कारण उसमें आए हैं ये पता चलने में देर लगती है। शुरुआत के सिद्धियों में ये सिद्धि नहीं आती, क्योंकि हमारा संयम उस विषय पर नहीं होता जो विषय उस वृत्ति को बढ़ने के लिए कारण बना है। उस पर हमारा संयम नहीं होता, इसलिए वो हमें मालूम नहीं पड़ता शुरुआत में। उसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। दूसरों के चित्त का विकार क्यों आया, किस कारण आया, यह समझने के लिए वो और साधना करनी पड़ेगी। और बड़े जो साधक है, लंबे जो साधक है, वो इसको कर पाते हैं। वो किसके कारण ऐसा हुआ है, क्या कारण होगा, उसके लिए पूरा सर्वांग सर्व साइड में से अभ्यास होने की जरूरत होती है। पूरा शरीर शास्त्र, मानस शास्त्र, समाज शास्त्र, अलग अलग अर्थशास्त्र, तत्व ज्ञान, पूरे मन का शास्त्र, उसका अध्ययन, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन, अलग अलग जो भी परिस्थिति उसका अभ्यास, ये निरंतरता से करने के साथ साथ उसको ये पता चलता है। वो लंबी साधना है। लेकिन पहली साधना करते करते ये सिद्धियां मिलने लगती है। ये पहली सिद्धियों में है। पहले जो सिद्धि बताई, जो सर्वभूत ज्ञानम, सभी प्राणी मात्राओं का जो भी शब्द है, भाषा है, उसका अभ्यास, उसको समझने की कला आ जाती है। पूर्व जाति ज्ञानम, ये भी संस्कार पर संयम करने से पूर्व जन्म का भी, इतिहास का भी ज्ञान हो जाता है। ये वैसे बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं है, ये शुरुआत की सिद्धियों में बताई। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थान पर संयम करना होता है। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, मन के सभी भावों को एकाग्र करना पड़ता है। धारणा, ध्यान और समाधि एक जगह पर जब लग जाए तब ये बात होती है, उसको संयम बोलते हैं। और संयम करने से अलग अलग सिद्धियां मिलती है। लेकिन वो सिद्धि मिलने के बाद बस उसी में ही गड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी पहले बता चुके हैं। तस्य भूमिषु विनियोगः, उसका विनियोग हम कैसा करते हैं। मुझे शक्ति मिल गई, मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे अनुभव हो गया, उसमें अलग अलग भाव उमड़ आए, उसको सही तरीके से कैसा उपयोग करना ये वो जानेगा। ये जो जानेगा वो अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। तो यहाँ तक रुकते हैं। आगे अलग अलग सिद्धियाँ है, उसको और कल लेंगे, परसों लेंगे। तब तक